अस्सलाम वालेकुम। आजकल पूरी दुनिया में दो इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं, मोंजारो और ओजेम्पिक। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें वेट लॉस मिरेकल या स्किनी जैब्स भी कह रहे हैं। कई लोग दावा करते हैं कि इन इंजेक्शन से तेज़ी से वज़न कम होता है, शुगर कंट्रोल होती है, भूख ख़त्म हो जाती है और लाइफस्टाइल बदल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतनी मौसर हैं? इनमें से कौन सी दवा ज़्यादा बेहतर है, कौन सी दवा ज़्यादा वज़न कम करती है और कौन सी महफूज है? इंटरनेशनल गाइडलाइंस इनके बारे में क्या कहती है? मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर एजाज चीमा और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फार्मासिस्ट के तौर पर इन दोनों अद्वियात का मुकम्मल, बैलेंस्ड और एविडेंस बेस्ड कंपैरिजन दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको ये बात वाज़ेह अंदाज़ा हो जाएगा कि ओजेम्पिक और मोंजारो में क्या फ़र्क है, ये जिस्म में कैसे काम करती हैं, किन लोगों के लिए मुनासिब हैं और इनके क्या ख़तरात या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कौन सी दवा किस मर्ज़ के लिए बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करनी ज़रूरी है कि ये वीडियो हरगिज़ सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं कर रही। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन्स आप अपने डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले ये जानते हैं कि इन अद्वियात में असल फ़र्क क्या है। सबसे पहले अहम बात यह है और इसमें मिसकंसेप्शन क्लियर करने की ज़रूरत है कि लोग ये समझते हैं कि ये वेट लॉस इंजेक्शंस हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मोंजारो और ओजेम्पिक असल में दोनों टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए डेवलप किए गए थे। बाद में डॉक्टर्स ने और रिसर्चर्स ने ऑब्ज़र्व किया कि इन अद्वियात को इस्तेमाल करने में मरीज़ों में भूख कम हो रही थी, वज़न तेज़ी से कम हो रहा था, क्रेविंग्स कम हो रही थी, जिसके बाद इनका ओबेसिटी मैनेजमेंट में इस्तेमाल बढ़ गया। आइए जानते हैं कि ओजेम्पिक क्या है, ओजेम्पिक में क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है। नाज़रीन, ओजेम्पिक में सीमाग्लोटाइड होता है और ये मेडिसिन या दवा ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, भूख को ख़त्म करती है, मैदा आहिस्ता खाली करती है और वज़न कम करने में मदद देती है। और रिसर्च और स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि बाज़ मरीज़ों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे ख़तरात में भी कमी आई। अहम वजाहत या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि सीमाग्लोटाइड मुख्तलिफ ब्रांड्स में दस्तयाब है, यानी ओजेम्पिक ऑफिशियली हर जगह वेट लॉस के लिए अप्रूव नहीं है। इसकी जगह वेगोवी मॉलिक्यूल इसी का डायबिटीज़ वर्जन है। अब बात करते हैं मोंजारो की। नाज़रीन, मोंजारो में एक्टिव इंग्रेडिएंट टिरज़ापेटाइड है और ये निस्बतन नई जनरेशन की दवा है जिसको ओबेसिटी मेडिसिन में एक मेजर ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है। शुगर कंट्रोल करती है, एपिटाइट को कम करती है, क्रेविंग्स कम करती है और सिग्निफिकेंट वेट लॉस प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से दुनिया भर में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मोंजारो क्यों मुख्तलिफ समझी जाती है? क्योंकि ये सिर्फ एक हार्मोन पर नहीं बल्कि दो हार्मोन्स पर काम करती है, जिसमें GLP-1 और GIP। इसीलिए इसको डुअल एगोनिस्ट भी मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है और यही वजह है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में मोंजारो के वेट लॉस रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा देखे गए। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पे, जिसमें इसको जानते हैं कि वज़न कम करने में ये इनमें से कौन सी दवा ज़्यादा मौसर है या वेट लॉस के लिए कौन सी दवा ज़्यादा बेहतर है। क्लिनिकल स्टडीज़ या रिसर्च में देखा गया कि मोंजारो इस्तेमाल करने वाले मरीज़ों में तकरीबन 20% से ज़्यादा बॉडी वेट रिडक्शन देखी गई, जबकि सीमाग्लोटाइड यानी कि ओजेम्पिक या वेगोवी भी काफ़ी मौसर रही, लेकिन ओवरऑल एवरेज वेट लॉस कम देखा गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम बात यह है कि हर इंसान के लिए इसका जिस्म पर असर मुख्तलिफ होता है, यानी कुछ मरीज़ पे ओजेम्पिक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, जबकि बाज़ मरीज़ों पर मोंजारो के रिज़ल्ट्स ज़्यादा हैं या ज़्यादा उनको सूट कर रही है। अब आते हैं ख़तरात या साइड इफ़ेक्ट्स इन दोनों मेडिसिन के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर लोग सिर्फ इसको वेट लॉस पे देख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ओजेम्पिक के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ओजेम्पिक के नाज़रीन साइड इफ़ेक्ट्स जिसमें मतली नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कमज़ोरी या वीकनेस और एपिटाइट का कम हो जाना है। जबकि मोंजारो के अगर साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो वो भी इससे मिलते जुलते हैं, जिसमें नोज़िया, ब्लोटिंग यानी कि मैदे का फूल जाना, गैस, स्टमक डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग वगैरह शामिल हैं। बाज़ मरीज़ों में सिम्टम्स या साइड इफ़ेक्ट्स इतने शदीद हो सकते हैं कि दवा को रोकना लाजिम हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ वार्निंग साइंस आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर इनके इस्तेमाल से आपके पेट में शदीद दर्द है, या मुसलसल वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन है और आपकी नज़र में या विजन में कोई चेंज आ रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि किन लोगों के लिए दवा बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर आपको पैंक्रेटाइटिस, थायराइड कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है या शदीद मैदे की तकलीफ़ है, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग, तो इन सब कंडीशंस में आपका डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी ख़ास तौर पर और फर्टिलिटी के हवाले से इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक प्रेगनेंसी में ये दवा बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है और इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये दवा अवॉइड करनी चाहिए। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करते चलूँ कि ऐसी ख़वातीन जो कंट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल कर रही हैं
ان خواتین کو مونجارو استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مونجارو کے ان پلز کے اوپر ایفیکٹس آتے ہیں جو ان کی ابزارپشن آپ کی باڈی میں کم کر سکتے ہیں. تو اسی لیے انٹرنیشنل گائیڈ لائنس آپ کو ان ادویات کے استعمال کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل کنٹرسیپٹیو کا بھی مشورہ دیتی ہیں. آئیے اب آخر میں کچھ گراؤنڈ ریئلٹی یا پریکٹیکل ریئلٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اوزیمپک نسبتاً افورڈیبل سمجھی جاتی ہے اگر پرائس وائز بات کریں، جبکہ مونجارو اس سے زیادہ ایکسپینسو ہے اور اسی وجہ سے پیشنٹس میں اوزیمپک کی پریفرنس زیادہ ہے. سو ناظرین، ویڈیو کے اختتام پہ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو اگر آپ کا فوکس شوگر کنٹرول اور کارڈیو ویسکولر پروٹیکشن ہے تو پھر اوزیمپک ایک بہتر چوائس ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ کا فوکس ویٹ لاس ہے تو پھر گائیڈ لائنس کے مطابق مونجارو زیادہ افیکٹو میڈیسن سمجھی جاتی ہے. لیکن کوئی بھی دوا سب کے لیے بہترین نہیں ہوتی، لہٰذا صحیح دوا کا انتخاب ہمیشہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور فارماسسٹ ٹاکس دیکھتے رہیے. بہت شکریہ.